इक़बालियात का मुताला ये किताब प्रोफेसर सैयद वक़ार अज़ीम ने लिखी। इक़बाल की हिकमत और इक़बाल के शेर को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अल्लामा इक़बाल के पैगाम को आम करके इंसान के खौफ, नाउमीदी और बेयकीनी को दूर करने और उसकी खुद एतमादी को बहाल करने में जो मदद मिलेगी, उसकी तरफ इस मजमूए के मज़ामीन में बड़े वाज़े इशारे मौजूद हैं। इक़बाल का फ़लसफ़ा खुदी दरअसल ये फ़लसफ़ा इंसान के लिए इंकिशाफ़ ज़ात का फ़लसफ़ा है कि जिसने एक बार फिर इसे खुद जोई और ख़ुद नगरी की लज्जत से आशना किया और एक बार फिर वो ख़ुद आ गई और ख़ुद शनासी के असरार और रमूज़ का अदराक करने के काबिल हो सका। इस फ़लसफ़े ने इंसान के क़ल्ब व निगाह पर पड़े हुए वो सब पर्दे एक एक करके उठाए जिन्होंने इंसान को खुद उसकी नज़रों से पोशीदा कर दिया था। उसकी ज़ात खुद अपने लिए मामा बन के रह गई थी और उसका अपना वजूद अपने वजूद की नफ़ी कर रहा था। इक़बाल की हकीमाना तशख़ीस ने इंसान की इस सल्बी और मनफी कैफियत को नफ़ी खुदी और उसके असबाब व अवामिल का तज्ज़िया करके उसके इलाज तजवीज़ किए। इक़बाल की पूरी शायरी, या शायद ये कहना ज़्यादा सही होगा कि उनकी यूरोप से वापसी के बाद की शायरी एक तरफ तो इंसान के अमराज, इन अमराज की अलामत और उनके असबाब की निशानदेही का फरीज़ा अंजाम देती है और दूसरी तरफ इन अमराज का इस्तेहसाल करने और उनसे महफूज रहने की तदाबीर तजवीज़ करती है। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गुर्दू था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। बाल मुसलमानों के माजी का जिक्र तारीख़, तमद्दुन, तहजीब और इखलाक की दुनिया में उनकी फतूहात और कारनामों के हवाले से करते हैं। वो मुसलमान जिन्होंने ताज सरेदारा को अपने पाँव में कुचल डाला, वो मुसलमान जिनकी शान इमारत में अल-फ़क़्र फ़ख़्री का समा था, जो गदाई में भी इतने गयूर थे कि मुनम को उनके सामने 10 करम दाजी करने का यारा न था। जहाँगीरी, जहाँदारी, जहाँबानी और जहाँ आराई उनके हुस्न अमल के अदना करिश्मे थे। वही थे कि जिन्होंने आईन जहाँदारी की तख्लीक की और वही थे कि उनकी आगोश आदाब तमद्दुन की परवरिश का गहवारा बनी। सब कुछ कह कर इक़बाल नौजवान से मुखातिब होते और उस पर माजी और हाल का फ़र्क यूँ वाज़े करते हैं। तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मी पर आसमान ने हमको दे मारा। हुकूमत तो क्या रोना कि वो एक आर्जी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुस्लिम से कोई चारा। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखें उनको यूरोप में तो दिल होता है से पारा। अहद के नौजवान मुसलमानों में इक़बाल को जो खामियां नज़र आईं, उनमें दो सबसे ज़्यादा नुमायाँ हैं। एक ये कि वो इस ज़ौक़ अमल से बेबहरा हैं जो उनके असलाफ की ज़िंदगी की रूहें रवां थी, और दूसरे उनके सीने इल्म के उस नूर से खाली हैं जिनसे उनके आबा के दिल रोशन और मुनव्वर थे। ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, इसमें ललकार थी। मज़हब की हरारत भी है कुछ उसकी रगों में, थी जिसकी फलक सोस कभी गर्मी आवाज़। सिर्फ 2 सवाल किए गए हैं, मुस्लिम हिंदी मसरूफ़ तगोताज़ है या नहीं, और उसकी रगों में मज़हब की हरारत है या नहीं। जब हकीकत में हिंदी नौजवान की हालत देखी तो इस अल्फाज में बयान की, जब पीरे फलक ने वर्क़ अय्याम का उल्टा, आई ये सदा पाओगे तालीम से एजाज़। आया है मगर उससे अक़ीदों में तज़ल्ज़ुल, दुनिया तो मिली तायरे दीन कर गया परवास। दीन हो तो मकासिद में भी पैदा हो बुलंदी, फितरत है जवानों की ज़मीगीर ज़मी ताज़। मज़हब से हम आहंगी अफराद है बाकी, दीन ज़ख्मा है जमीयत मिल्लत है अगर बुनियाद लरज़ जाए जो दीवारे चमन की, जाहिर है कि अंजाम गुलिस्तां का है आगाज़। पानी न मिले ज़मज़म मिल्लत से जो उसको, पैदा है नई पौध में इल्हाद के अंदाज। इक़बाल के नज़दीक नई पौध में लादीनी और इल्हाद के मैलानात
मज़हब से उनकी बेताल्लुकी का नतीजा है। और ये मैलान ऐसा है जिससे मिल्लत की जमीयत में खलल पड़ने का अंदेशा है। दौर का मुसलमान नौजवान सिर्फ गुफ्तार का गाजी है और उसका दिल इल्म की लगन से खाली है। उसका नतीजा यह है कि उसे सियासत और तमद्दुन की दुनिया में वो मुकाम हासिल नहीं जिस तक उसके आबा ने रसाई हासिल की थी। फिर इकबाल ने उसकी बेअमली की तरफ इशारा कर रहे हैं। मौजूदा नस्ल का मुसलमान लादीनी और इल्हाद की तरफ माइल है। उसकी फितरत ज़मीगीर और ज़मी ताज है। उसका जहन मकासिद की बुलंदी के तसव्वुरात से क़तन नाआशना और खाली है। तालीम पीर फ़लसफ़ा मग़रबी है ये, नादा है जिनको हस्ती गायब की है तलाश। पैकर अगर नज़र से ना हो आशना तो क्या है शेख भी मिसाल बरहमन सनम तराश। महसूस पर बिना है अलूम जदीद की, इस दौर में है शीशा अकाइद का पाश पाश। मज़हब है जिसका नाम वो है एक जुनून खाम, है जिससे आदमी के तख़य्युल को इंताश। कहता मगर है फ़लसफ़ा ज़िंदगी कुछ और, मुझ पर किया है ये मुर्शद कामिल ने रास। तहज़ीब हाज़िर अपने चेहरे पर जो तरह तरह के पर्दे डालकर हमें फ़रेब में मुब्तला रखती है उसको यूँ बयान करते हैं। हरारत है बला की बादए तहज़ीब हाज़िर में, भड़क उठा भभूका बन के मुस्लिम का तने खाकी। क्या ज़र्रे को जुगनू दे के ताब मस्तार उसने, कोई देखे तो शोखी आफ्ताब जलवा फरमा की। नए अंदाज पाए नौजवानों की तबीयत ने, ये रानाई ये बेदारी ये आज़ादी ये बेबाकी। तगय्युर आ गया ऐसा तदब्बुर में तख़य्युल में, हंसी समझी गई गुलशन में गुंचों की जिगर चाकी। किया गुम ताज़ा परवाज़ों ने अपना आशियाँ, लेकिन मनाजिर दिलकशा दिखला गई शहर की चाल। हयात ताज़ा अपने साथ लाई लज्जतें क्या क्या, रकाबत खुद फरोशी नाशकेबाई हवसनाकी। बज़ाहिर तहज़ीब हाज़िर की सना ख्वानी करने के बावजूद उसके फ़रेबों की पूरी पर्दादारी की है और नौजवानों की तबीयत ने उससे जो मुज़मिर असर कबूल किए हैं चुन चुन कर उनकी निशानदेही की है। उसके फैज़ान से नौजवानों के दिलों में आज़ादी और बेबाकी की उठती और बढ़ती हुई लहरें, उनके हुस्न तदब्बुर और हुस्न तख़य्युल की ज़ुबूं हाली, उनके मिजाजों पर रिक़ाबत खुद फरोशी और हवसनाकी के औसाफ ये गलबे कर दिए हैं और तहज़ीब हाज़िर के लाए हुए फितने हैं। और इन फितनों को अकेला तोड़ और इन फितनों के पैदा किए हुए मर्ज़ का वाहिद मदावा सोज़े दुरू है। ये तालीम के साथ जदीद तहज़ीब ने नई नस्ल के आगे फ़रेब के जो दाम बिछाए हैं, इक़बाल ने ये बहुत ही तफक्कुर और तदब्बुर से ये बयान किया। जवानों को नसीहत करता हूँ कि वो दहरियत और मादिया से महफूज है। खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से, मगर लबे ख़ंदान से निकल जाती है फरियाद भी। इक़बाल को हिकमत और फ़लसफ़े के असरार का रमज़ शनास बनाकर यह भी तौफ़ीक़ अता की थी कि वह दीन की नज़ाकतों और लताफ़तों के मुफ़स्सिर बनने की सआदत हासिल कर सकें। एक और नज़म अफ़रंगज़दा में मग़रिब ज़दा नौजवानों को मुखातिब करके पहले तो उससे ये कहते हैं कि तेरा वजूद सर तासर तजल्ली अफ़रंग है और इसका नतीजा ये है कि तेरा पैकर खाकी खुदी से खाली रहकर, इसका नतीजा ये है। एक और नज़म अफ़रंगज़दा में मग़रिब ज़दा नौजवान को मुखातिब करके पहले तो उससे ये कहते हैं कि तेरा वजूद सर तासर तजल्ली अफ़रंग है और इसका नतीजा ये है कि तेरा पैकर खाकी खुदी से खाली रहकर इसकी ज़न-निगार न्याम का नमूना बन गया है जो शमशीर से खाली है। लेकिन जिस बात पे इक़बाल का दिल मुस्तरिब हो जाता है वो ये है कि मौल्लिम अफ़रंग की खीराकुन तालीम जिसने हमें खुदी की दौलत से महरूम किया है, उसने अफ़रंग ज़दा नौजवानों को खुदा के वजूद से भी मुनकर कर दिया।
तेरी निगाह में साबित नहीं खुदा का वजूद, मेरी निगाह में साबित नहीं वजूद तेरा। आज़ाद और महकूम के बाहमी फ़र्क की वजाहत यूँ शुरू की। बेहतर है कि बेचारे ममोलों की नज़र से पोशीदा रहें बास के आवाल व मुकामात। महकूम के हक़ में यही तरबियत अच्छी, मौसीकी व सूरत गिरी व इल्म नबातात। असर हाजिर मलकुल मौत है तेरा, जिसने कब्ज़ की रूह तेरी दे के तुझे फ़िक्र माश। दिल लरसता है हरीफाना कशाकश से तेरा, ज़िंदगी मौत है खो देती है जब ज़ौक़े ख़िराश। अपनी सारी ज़िंदगी अपनी शायरी के ज़रिए नौजवानों की फ़िक्री रहनुमाई। कहते हैं कि ला इलाह की आग में जलने का सबक तू मुझसे सीख, लेकिन ये सबक तेरी समझ में उस वक्त आएगा जब तू ज़ौक़ निगाह की दौलत बेदार मुझसे हासिल करे। ला इलाह के इन दो हरफों को महज गुफ्तार मत समझ, इन दो हरफों में तेग बेज़ुन्नहार की क़ुव्वत है। ला इलाह ना सिर्फ ज़र्ब है बल्कि वो ज़र्ब कारी है। इक़बाल की शायरी में मौजूदा दौर के मुसलमानों की हालत का नक्शा खींचा गया और बताया गया है कि उसकी नमाज़ें ला इलाह के सोच से खाली हैं और उसके न्याज में नाज नापैद है। उसके सौम व सलावात में नूर का और उसकी कायनात में जलवे का ज़हूर मौजूद नहीं। वह मुसलमान के जिसके लिए सिर्फ अल्लाह का नाम सरमाए हयात था, अब हुब्बे दौलत और खौफ मर के दाम में असीर है। नौजवानों की कम निगाही, बेयकीनी और नाउमीदी का जिम्मेदार तालीम को ठहराते हुए अपनी बात तमसील और किनाए के पैराए में बयान करते हैं और कहते हैं आजकल की तालीम अपने मकसूद से आगाह नहीं, उसकी शाखों में गुलेराना उगाने की सलाहियत नहीं। इक़बाल के पास बकौल उनके सिर्फ एक बेचैन और मुस्तरिब जान है। उनकी सबसे बड़ी आरजू ये है कि वो अपना इस्तराब किसी ऐसे नौजवान के दिल में मुंतकिल कर दें जो इसका अहल हो। उसके साथ दुआ भी करते हैं, तेरे आसमानों के तारों की खैर, ज़मीनों के शब जिंदादारों की खैर, जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे, मेरे दीदे तर की बेख्वाबियाँ, मेरे दिल की पोशीदा बेताबियाँ, मेरे नालाए नीमे शब का न्यास, मेरी खलवत व अंजुमन का गुदास, उमंगें मेरी आरजुएँ मेरी, उम्मीदें मेरी जिस्तजुएँ मेरी, मेरी फितरत आईना रोज़गार, गज़ालान अफ़कार के मुर्ग़ज़ार, मेरा दिल मेरी रज़्म गाए हयात, गुमानों के लश्कर यकीन का सबात, यही कुछ है साकी मताए फ़कीर, इसी से फ़कीरी मैं हूँ मैं अमीर, मेरे काफ़िले में लौटा दे उसे, लौटा दे ठिकाने लगा दे उसे। ने अपनी रूह नौजवानों की खिदमत के लिए वफ़ कर रखी है। यही रूह जो साकी नामे की दुआओं में सोज़े जिगर, बेताबिए दिल, इश्क, नज़र, उमंग, आरजू, उम्मीद और जुस्तजू का नाम पाती है। इक़बाल की सारी मता और उसकी सारी कायनात है और उनके नज़दीक इस मताए बेबहा का सही मसरफ़ ये है कि वो जवानों के काम आए। इंसान की खिदमत की लगन देखिए, रातों को चलने वाले रह जाएं थम के जिस दम, उम्मीद उनकी मेरा टूटा हुआ दिया हो, बिजली चमक के उनको कुटिया मेरी दिखा दे, जब आसमां पे हर 100 बादल गिरा हुआ हो। खुद इस नज़म में इक़बाल एक हल्का सा इशारा देते हैं तमाम इंसानों के लिए जो दर्दमंदी और उनके काम आने की जो ख्वाहिश शायर के दिल में है, उसने इस्तरारी तौर पर नज़म के मुख्तलिफ शेरों में जगह पाई है। बाले जिब्रील के कुछ शेर मुलाहिज़ा कीजिए। परेशान कारोबार आशनाई, परेशान तर मेरी रंगी नवाई, कभी मैं ढूंढता हूँ लज़्ज़त वसल, खुश आता है कभी सोज़े जुदाई, हर एक ज़र्रे में है शायद मकीने दिल, इसी जलवत में है खलवत नशीने दिल, असीरे दोश व फ़रदा हो लेकिन ग़ुलाम गर्दिश दौरा नहीं दिल।
सूरज बनता है ताज़े ज़र से, दुनिया के लिए रदाए नूरी। आलम है खामोश व मस्त गोया, हर शय को नसीब है हुजूरी। बाल जिब्रील की गज़लों में इक़बाल ने खलवत व जलवत, वस्ल व हिजर, जुदाई व तनाई, तगाफुल अल्तफ़ात, रिफ़ाक़त आरज़ू और इन सब से क़तए नज़र आहे सहरगाई, अश्क सहरगाई, नवाए सहरगाई और फ़ुग़ान सुबगाही की तरकीबें इस्तेमाल करके अपने फ़िक्र के उन पहलुओं की तरफ इशारा किया है जिनका ताल्लुक़ किसी न किसी तरह उस एहसास से है कि इंसान किन हालतों में साक़ी व मैखाना और शेर व चंग व रबाब की सरगोशियों से किनारा कश होकर सुकूत कोसार, नग़्मा जोबार और गोशा लालाज़ार की तन्हाइयों में गुम हो जाना चाहता है, और किन हालतों में वो ज़िंदगी के हंगामों में अपने आप को यकता व तन्हा महसूस करता है। मग़ाने हिजाज़ इक़बाल के शायराना तफ़क्कुर या हकीमाना शायरी का आखिरी मज़हर है और बाज़ हैसियतों से उनके अफ़कार व तसव्वुरात का ख़ुलासा कहा जा सकता है। इक़बाल की मजलिस शूरा के मतलब शेरी इक़बाल के अक्सर फ़िक्री पहलुओं का अहाता करता है। इक़बाल की शायरी में अक़ल और इश्क़ का फ़लसफ़ियाना तसव्वुर हर जगह पेश किया गया है। वो चूँकि हमारे सदियों के बने हुए तसव्वुर से बिल्कुल अलग सा है, इसकी तामीर में दीवानगी के नहीं बल्कि फ़रज़ानगी के अनासिर गालिब हैं। इक़बाल के यहाँ तसव्वुर अक़ल व इश्क़ का माहासिल ये है कि इन दोनों में कोई हकीकी फ़र्क नहीं बल्कि मदारिज इर्तिक़ा का फ़र्क है। अक़ल में सोच पैदा हो जाए तो वो इश्क़ बन जाए। इक़बाल ने खुदी का लफ्ज़ कब्र और गुरूर के मायने में इस्तेमाल नहीं किया बल्कि एक फ़लसफ़ियाना इस्तिलाह के तौर पे इस एहसास और अक़ीदे के लिए इस्तेमाल किया है कि फ़र्द का नफ्स या अना गो एक मखलूक और ख़ाली हस्ती है, लेकिन यह हस्ती अपना एक अलहदा वजूद रखती है जो अमल से पायदार और लाजवाल हो जाता है। इक़बाल और रूमी दोनों आला दर्जे के शायर हैं, दोनों इस्लामी शायर हैं, दोनों की शायरी हकीमाना है, दोनों माक़ूलात के समंदर के तैराक होने के बावजूद वजदान को माक़ूलात पे तरजीह देते हैं, दोनों खुदी की तक़वियत चाहते हैं, दोनों कुरान के आदम को नौ इंसान की महराज का एक नज़्बुल ऐनी तख़य्युल समझते हैं, दोनों के नज़दीक जद्दोजहद ज़िंदगी और खफ्तगी मौत है। नित्शे से इक़बाल ने तामीर खुदी, इस्तेहकाम खुदी और उरूज आदम के तसव्वुरात लिए। मेरी नवाए परेशान को शायरी ना समझ कि मैं हूँ महरम राज दुरून मैं खाना। इक़बाल का आर्ट इसके फ़लसफ़े खुदी के ताबे है, वो आर्ट जिसमें खुदी बाकी नहीं रहती। इक़बाल के नज़दीक कोई मुस्तहसन चीज़ नहीं, फितरत का वजूद आर्टिस्ट का ममनून नज़र। कैसर, नेपोलियन, हिटलर, मुसोलिनी और स्टालिन को क़ुव्वत हयात का मज़हर बना के पेश किया है। जर्मनी में कांट अज़्म ज़ाती को तहसीन जमाल की एक शर्त करार दे चुका था और शोपेनहावर इख्तियार को कायनात के अज़्ज़ाए तरकीबी में से एक करार देकर हमें इसकी तरफ मतवज्जह कर चुका था। तो सर ये कि यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में एक ही ज़माने में वजूद में आने वाले मुख्तलिफ हयात बख्श फ़लसफ़ों ने इक़बाल के जहन को मुतासिर किया। ज़िंदगी का यह फ़लसफ़ा इंसान कामिल के उस तसव्वुर से ममासलत रखता था जिसकी मशरिक़ी अदब में भी एक तवील तारीख़ मौजूद थी। हकीम सुल्तान के अफलातूनी तसव्वुर को अल-ग़ज़ाली, इब्न सीना, इब्न अरबी, रूमी और दूसरे हुक्मा ने अपनी तहरीरों में पूरी तरह नुमायां किया। बार बार मुख्तलिफ अल्फाज में इस अमर का इज़हार करते हैं कि खुदी एक नूर है जिससे इंसान में शऊर और आगही की शमअ रोशन है। यही नूर खुदी है जिसे हुस्न खुदी से ताबीर करते हैं। खुदा नूर भी है और हुस्न भी, या दूसरे लफ्ज़ों में नूर और हुस्न एक ही हकीकत के दो नाम हैं। इक़बाल के नज़रिए इश्क़ व फ़न का ख़ुलासा यह है कि सोज़ व इश्क़ या खून जिगर फ़न का नागुज़ीर अंसर है जिसके बग़ैर कोई फ़नी तख्लीक हुस्न व कमाल को नहीं पहुँच सकती। मकसदियत असल हयात और हयात अमल हरकत है तो फ़न का मकसद अव्वलीन ज़िंदगी हरकत व अमल है। लिहाजा फ़लसफ़ा हो या फ़न अगर हरकत व अमल का दुश्मन है तो अफसू और सहरकारी है और इसलिए नाजायज़ व नारवा है। ज़ौक़ अमल ही है जो ज़िंदगी के इर्तिक़ाए मुसलसल का ज़ामिन है और ये आरज़ू है जो ज़ौक़
ज़ौक़ पैदा अमल करती है। लिहाजा फ़न का अहम वजीफ़ा तख्लीक़ आरज़ू हुआ, लेकिन आरज़ू हुस्न की होनी चाहिए। आज लिखने वालों के नज़दीक इक़बाल की अज़मत वो मकसद है जिसके लिए उन्होंने शायरी की। वो हर एतबार से एक अहद आफ़रीन शायर हैं। इक़बाल की शायरी उरूज आदम की शायरी है। अल्लाह ताला जिस इंसान की ज़ात में अपना जलवा देखने का मुंतज़िर हैं, इक़बाल इसे अपनी शायरी में इर्तिक़ा के मुख्तलिफ़ मरहलों से गुज़रता हुआ दिखाते हैं। तो वही इस्तिआरे, वही इशारे और वही तलमीहात इस्तेमाल करते हैं जो मुसलमानों के माशरे ने, उनकी तारीख़ ने और कुरान हकीम ने उन्हें दिए हैं। जब तक इस नाम नेहाद जमहूरियत, इस लानत ज़दा कौमियत और इस ज़वाल आमादा मलूकियत को नेस्त व नाबूद नहीं कर दिया जाता, और जब तक इंसान अपने अमल से ये साबित करके नहीं दिखाते कि सारा आलम खुदा का घराना है, वो कभी मुसर्रत और आसूदगी की ज़िंदगी बसर नहीं कर सकेंगे। इक़बाल की कायनात उम्मीद, रोशनी और अमल की ज़िंदा कायनात है। ये मायूसी, तारीकी और बेअमली के अल्फाज इस कायनात के लिए बेगाने हैं। इक़बाल की शायरी हमें एक ऐसे नज़्बुल-ऐन की तरफ ले जाती है जो कभी हासिल नहीं होता, इसलिए कि हर नज़्बुल-ऐन से आगे हमेशा एक नज़्बुल-ऐन होता है। इक़बाल इस लिहाज से उस वक्त तक दुनिया का सबसे बड़ा शायर शुमार होता रहेगा जब तक उसकी शायरी के पैगाम को अमली जामा पहनाने वाले सितारों पर कुमन डालने के अमल में मसरूफ़ रहेंगे। सोशलिज़म के मुताल्लिक़ इक़बाल का रवैया हमदर्दाना है। उसने अपने बेशुमार अशार में मज़दूरों की हालत ज़ार और सरमायादारों के मज़ालिम का तज़किरा किया है। अल्लामा इक़बाल इंसानी ज़िंदगी का मकसूद जिस्मानी तरक्की नहीं बल्कि रूहानी तरक्की समझते हैं। इक़बाल जिस तरह का इस्लामी सोशलिज़म लाना चाहते थे, उसका इम्तियाज़ ये है कि वो सबसे पहले खुदा की शदीद मोहब्बत से पैदा होता है, जबर या ख़ारजी क़ानून से पैदा नहीं होता। इक़बाल का सोशलिज़म इक़बाल के पूरे निज़ाम के साथ ही लाया जा फ़लसफ़ी है, और ऐसे फ़लसफ़ी जिन्हें मशरिक़ व मग़रिब के फ़लसफ़ों पर यकसा अबूर है। वो आलमी दीन है, और ऐसे आलिम जिन्होंने दीन की सही रूह को अपने अंदर जब्स किया है। वो सियासतदान हैं, और दुनिया की सियासत के पेच व ख़म उनकी नज़र के सामने हैं। वो तारीख़ दान हैं, और तारीख़ की रोशनी में हाल का जायज़ा लेते हैं और मुस्तक़बिल की ज़िंदगी का तसव्वुर करते हैं। वो शायर हैं, और उनकी हिकमत जज्बे के इस्तराब को अपने अंदर समेटी और समोती है। इक़बाल की जामे ज़ात इल्म की शहदाई है। उन्हें ज़िंदगी के जिस गोशे में इल्म की कोई किरण दिखाई देती है, बेताबाना उसकी तरफ इक़बाल के मौज़ूआत बहुत वसी हैं। उनमें फ़लसफ़ा है, सियासत है, दीन है, तारीख़ है, इख़लाक़ है, और इनमें से हर एक में इक़बाल की गैर मामूली बसीरत की अज़मत के आसार नमूदार हैं। खुदी वो बहर है जिसका कोई किनारा नहीं, खुदी के जिस बहर बेकरां की तरफ इक़बाल ने इस मिसरे में इशारा किया है, उसके सफ़र की दास्तान का खुलासा साखी नामे का ये शेर है। खुदी क्या है राज़े दुरूने हयात, खुदी क्या है बेदारिये कायनात, अज़ल इसके पीछे अबद सामने, नहद इसके पीछे नहद सामने, ज़माने के दरिया में बहती हुई, सितम इसकी मौजों के सहती हुई, अज़ल से है ये कशमकश में असीर, हुई खाके आदम में सूरत पज़ीर। खुदी का खाके आदम में सूरत पज़ीर होना कुरान हकीम में बयान किए हुए क़िस्से आदम की रूह से हकीकत में आदम की तख्लीक़ भी है और इंसानी खुदी की तख्लीक़ भी। इस खुदी के बहुत से नाम हैं। ये वहदत वजदानी या शऊर का वो रोशन नुक्ता है जिससे तमाम इंसानी तख़य्युलात और जज्बात मुस्तनीर होते हैं। ये एक पुरस्रार शय है जो फितरत इंसानी की मुंतशिर और गैर महदूद कैफियतों की शिराज़ा बंद है। ये खुदी अना या मैं तमाम मुशाहिदात की खालिक है। ये एक लाजवाल हकीकत है। ये सब अल्फाज इक़बाल के हैं, और इन अल्फाज में जिस लासवाल हकीकत की तरफ इशारा किया गया है वह इंसान की वो बेपयां सलाहियतें हैं जिनकी बिना पर उसे नियाबत इलाही का आला मनसब अता हुआ है। अल्लाह ताला ने इंसान को वह इल्म एशिया अता किया जिससे फ़रिश्ते महरूम हैं। अल्लाह ने इंसान की ज़ात में अपनी रूह फूँक कर उसे अपने लासवाल औसाफ का मज़हर ठहराया। जन्नत में आदम का शजर ममनुआ की तरफ बढ़ना भी मशीयत ईज़दी है कि यह इख्तियार और इरादे को बरतने की तरफ पहला कदम है। खुदी के इस एहसासात में उन तमाम औसाफ और सलाहियतों का एहसास शामिल है जिनकी बदौलत इंसान को नियाबत इलाही के तकाज़ों से अहद बरा होना है। इस सफ़र का पहला मरहला वो है जब इंसान एक अजीम बार अमानत अपने कंधों पर रख कर जन्नत से रुखसत होता है। इसकी सरिश्त की
कोकाबी और महताबी और इसके गिरियाए सहरगाई की असरंगेज़ी का तराना फरिश्तों की ज़बान पर है। सफ़र का दूसरा मरहला वो है जब इंसान फर्श ज़मीन पर कदम रखता है। मशरिक़ से उभरते हुए सूरज की शुआएँ उसे दावत नज़ारा देती हैं और रूह अर्ज़ी उसका खैर मक़दम करते हुए इस सदाक़त अब्दी का ऐलान करती हैं कि ये बादल, ये घटाएँ, ये गुंबद अफ़लाक, ये कोह सहरा, ये समंदर, ये हवाएँ और ये खामोश फ़ज़ाएँ सब तेरी हल्क़े बगोश हैं। तू इसे अपने तसर्रुफ़ में अपने काम में मसरूफ़ हो जाता है और अपनी लामहदूद सलाहियतों से, जिनका दूसरा नाम खुदी है, वो मुकाम हासिल करता है कि ज़माना उसकी आँखों के इशारों का पाबंद हो जाता है। इंसान ने खुदी की तकमील के सफ़र में तस्ख़ीर कायनात को अपनी आरज़ू बनाया है। तस्ख़ीर का ये अमल जारी रहता है और हर तस्ख़ीर एक नया इल्म अपने साथ लाती है। इंसानी आरज़ुओं के इस सफ़र में, जिसे एक बार फिर मैं इंसानी खुदी का सफ़र कह रहा हूँ, एक मरहला वो आता है जब इंसान अपने इल्म, अपने तख़य्युल, अपने जोश और अपनी कशमकश पहम से अल्लाह की बनाई हुई रातों में उजाला फैला देता है और उसके बनाए हुए बयाबाओं को सार को ख़याबान व गुलजार व बाग में बदलता है और संगो खारा में छुपे हुए आईने के इंकशाफ से नए इंकशाफात के दरवाज़े खोलता है। और बराबर कुछ करते रहने की आरज़ू ज़िंदा व ताबिंदा है और यह आरज़ू अल्लाह ताला के हुजूर में एक ललकार बन के ज़ाहिर होती है। कारे जहाँ दराज है, अब मेरा इंतज़ार कर। लेकिन माबूद हकीकी की बारगाह में अपने कारनामों पर फ़ख्र करने वाला इंसान की एक खलीज भी है जो सवाल बन के उभरती है। ज़वाल आदम खाकी ज़िया तेरा है या मेरा? यह सवाल उस मुफ़क्किर इक़बाल का सवाल है जिसने इंसान और इदारों की तारीख़ का मुताला करके अपने ऐद के इंसान को ज़वाल की तरफ बढ़ते हुए देखा है। इक़बाल की नज़रों को इंसान की तमाम तर काविशों का ये नतीजा दिखाई दिया है कि ये ज़िंदगी की शब तारीख़ अब भी सहर से महरूम है। इक़बाल ने तज्ज़िये और तफ़क्कुर के बाद नफ़ी खुदी को इस ज़वाल और ज़ुल्मत का सबब करार दिया है। इक़बाल के दिल में आगही की ये शमअ रोशन हुई तो उन्होंने एक बार फिर इंसान को खुदी की जस्तजू की दावत दी। तू अपनी खुदी को खो चुका है, खोई हुई शय की जस्तजू कर। और इस खोई हुई शय की जस्तजू का रास्ता इक़बाल ने एक मुनज़्ज़म सूरत असरार और रमूज़ में दिखाया और फ़िक्र और शेर की आमेज़िश से वजूद में आई हुई इन बेशुमार तख्लीकी आकाइयों की सूरत में जो उनके कलाम फ़ारसी और कलाम उर्दू में कदम कदम पर अपना जलवा दिखा रही है। जो लामहदूद सलाहियतें और क़ुव्वतें इंसान को दी हुई हैं, उनमें सबसे अहम और सबसे बड़ी क़ुव्वत इल्म है जो खुदी की इब्तिदा भी है और इंतहा भी, जिसमें इंसान को अपने माजी, हाल और मुस्तक़बिल का जलवा नज़र आता है। इंसानी खुदी का सफ़र किसी आरज़ू, मकसद या नज़्म-उल-ऐन के एहसास से शुरू होता है। आरज़ू की तकमील और हुसूल मकसद की तमन्ना इंसान को अमल की राह में गामज़न करती है। राह में मुश्किलात आती हैं, लेकिन मकसद की लगन, जिसका दूसरा नाम इश्क़ है, हर मुश्किल को तोड़ती और हर खारे राह को रोनती हुई आगे बढ़ती रहती है। तस्ख़ीर का अमल जारी है और आलम रंग व बू का ज़र्रा ज़र्रा इंसान का मुसख्खर और ताबे फरमान बन जाता है। लेकिन इस खाकदान की तस्ख़ीर खुदी की आखिरी मंजिल नहीं कि अभी बहुत से आलम बेनमूद हैं और खुदी की यलगार के मुंतज़िर हैं। खुदी के सयाद को तो उस आहू का शिकार करना है जो आलम वजूद में नहीं आया, जो सब्ज़ा अभी ज़ेर ज़मी है, इसके चमन की जीनत, और जो गुल अभी पर्दा शाख में छुपा हुआ है, इसकी दस्तार की फजीलत बनेगा, बशर्त ये कि खुदी खौफ और मायूसी के बजाय ला तखनतू और ला तहज़नू को अपना शरीक सफ़र बनाए और अपने बहरे नाब पैदा किनार में तलातुम बरपा रखे। खुदी ना बेश, गरीबी में नाम पैदा कर। खुदी इक़बाल के फ़लसफ़ा हयात की असास और इंसान के फ़िक्र अमल और यकीन व मोहब्बत का सरचश्मा है। खुदी राज़े दुरून हयात भी है और बेदारी कायनात भी। एक नज़म बिलाल में इक़बाल ने बड़ी हसरत से ये बात कही है, खुशा वो वक्त के यसरब मुकाम था उसका, खुशा वो दौर के दीदार आम था उसका। खुदी के मफ़हूम की तशरीह में अब तक हज़ारों सफ़े लिखे जा चुके हैं। खुद इक़बाल ने भी अपने खुतबात में इसके मतालिब की तशरीह की। इक़बाल की एक गज़ल में फ़लसफ़ा शेर और नगमे के साँचे में ढाल के आया है। खुदी वो बहर है जिसका कोई किनारा नहीं, तू आबो जो इसे समझा तो कोई चारा नहीं।
खुद ही में डूबते हैं फिर उभर भी आते हैं, मगर ये हौसला मर्द हीच कारा नहीं। तेरे मुकाम को अंजुम शनास क्या जाने, कि खाके ज़िंदा है तू ताबे सितारा नहीं। इश्क ही है कि वो खुद शनासी और ख़ुद आगाही की राह दिखाता है और ख़ुद ही के एहसास को तक़वियत पहुँचा कर उसे हर आन एक जहान ताज़ा की तख्लीक़ की दावत देता है। ग़ुलामों के सीने में भी इश्क का ये शोला रोशन हो तो निगाहें कशफ़ इसरार बन जाती हैं। जब इश्क सिखाता है आदाब ख़ुद आगही, खुलते हैं ग़ुलामों पर इसरार शहनशाही। नोमीद ना हो उनसे ए रहबर फ़रज़ाना, कम कोश तो हैं लेकिन बेज़ौक़ नहीं राही। दारा व सिकंदर से वो मर्द फ़कीर ऊला, वो जिसकी फ़कीरी में बुए असदुल्लाही। आईने जवां मर्दां हक़ गोई और बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। खुदी और ख़ुद आगही की राह दिखाता है तो फ़क्र में शान असदुल्लाही पैदा हो जाती है और खुदी के नशे से सरशार होकर हक़ के ये दीवाने हक़ गोई और बेबाकी को अपना शार और वजीफ़ा बनाते हैं। इनका फ़लसफ़ा खुदी तसव्वुरात का एक सिलसिला है जो ख़ुद शनासी, ख़ुद आगही और इरफ़ान ज़ात के उस सफ़र में इस तरह चलता रहता है कि हकीमाना तसव्वुरात हमारे शब व रोज़ के मामूलात का अहाता कर लेते हैं और खुदी इश्क, आरज़ू, सख्त कोशी और अमल के सीधे साधे लफ्ज़ों से एक ऐसा जहान मायने तामीर होता है जो हमारे क़ल्ब और जहन को अपनी गिरफ़्त में ले लेता है। सीधे साधे लफ्ज़ों में जादू की ये तासीर इक़बाल की इस ज़ौक़ नग़मा ने पैदा की। मुझे आहो फ़ग़ाने नीने शब का फिर पयाम आया, थम ए रहरो के शायद फिर कोई मुश्किल मुक़ाम आया। ये मिसरा लिख दिया किस शोख़ ने महराब मस्जिद पर, ये नादां गिर गए सजदों में जब वक्त मुक़ाम आया। चल ए मेरी गरीबी का तमाशा देखने वाले, वो महफिल उठ गई जिस दम तू मुझ तक दौरे जाम आया। दिया इक़बाल ने हिंदी मुसलमान को सोज़ अपना, ये मर्द तन आसान था तन आसानों के काम आया। इसी इक़बाल की मैं जुस्तजू करता रहा बरसों, बड़ी मुद्दत के बाद आखिर वो शाही ज़ेर दाम आया।